Thank you, Mamta, for your initiations and sharing some brief about the company's product lines. And I welcome to all participants in our today specific webinars. जितने भी पार्टिसिपेट्स व्यूअर्स हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप सभी का KIP परिवार में स्वागत है। और वेबिनार्स की सीरीज में, सब्सिडी प्लानिंग सीरीज में, आज हमने एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स को सिलेक्ट किया है। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स एक एग्रीकल्चर से अलाइड सेक्टर्स है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस हमारे इंडियन इकोनॉमीज में ये प्ले करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग द्वारा इम्प्लीमेंटेड जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, एनएलएम जिसको हम बोलते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स है, ये दो ऐसी स्कीम है। दीज आर द टू बेसिक schemes implemented by the central government in the animal husbandry sectors, which promote the entrepreneurship development programs in these sectors. बहुत अच्छी स्कीम, और इसका पूरा इम्पैक्ट क्या हमारे जो एनिमल हस्बेंड्रीज के बिजनेस हैं उन पे पड़ने वाला है। एनएलएम स्कीम में बहुत सारी बिजनेस वेराइटीज हैं, बिजनेस विंग्स हैं। आज हमने उसमें से जो नेशनल लाइव स्टॉक का सब मिशन है, कैटल फीड्स के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। If you are willing to initiate any business activity related to cattle feeds, then this webinar is going to become a very fruitful for you. जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हैं, आप सभी को वेबिनार के एंड में कंप्लीट रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, इसका कंटेंट शेयर किया जाएगा। वेबिनार को इंटरेक्टिव करने के लिए अगर हमारे जो क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हम इस वेबिनार के एंड में लेंगे, तो आप सभी के साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, ताकि बहुत अच्छा एक डिस्कशन हम लाइन अप कर पाए। और आप जितने लोग कैटल फीड के प्रोजेक्ट्स में अपने प्रोजेक्ट इनिशिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हाउ टू अवेल मैक्सिमम सब्सिडी बेनिफिट्स इन योर प्रोजेक्ट, वी आर ट्राइंग टू गिव द आंसर टू यू। We at KIP working as a corporate subsidy consultant since 2008 onwards. KIP 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में, MSME सेक्टर्स में, एग्री इंफ्रा के सेक्टर्स में, एनिमल हस्बेंड्रीज के सेक्टर में और बायो एनर्जी सेक्टर्स में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। So I requested to host him, let to permit to share my screens. I think मेरी स्क्रीन्स आप सभी को व्यूज हो रही होगी, और we are trying to share the content इन द राइट वे, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। आज का हमारा जो टॉपिक्स है, जैसे मैंने अभी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि कैटल फीड्स प्रोजेक्ट अंडर एनएलएम एंड AHIDF स्कीम्स, ये दो स्कीम है एनिमल हस्बेंड्रीज डिपार्टमेंट्स की हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशंस, एंड द सेकंड वन इज द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स। ये कैटल फीड सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस एक्टिविटीज को बूस्टअप करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इसके ऊपर जो है भारत सरकार की, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टिवली प्रमोट कर रही हैं एनिमल हस्बेंड्रीज सेक्टर्स को, जिसमें कैटल फीड्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, साइलेज यूनिट्स हैं, टोटल मिक्स्ड राशन के जो TMR यूनिट्स हैं, फीड ब्लॉक्स हैं, और भी इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसके सबमिशंस हैं। लेकिन आज के इस वेबिनार में हम आपके साथ जो कैटल फीड्स का जो सबमिशंस हैं, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। ये जो सेक्टर्स हैं, इस सेक्टर्स में ये दोनों स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री द्वारा इम्प्लीमेंटेड हैं, एनएलएम एंड AHIDF स्कीम। एनएलएम आपको कैपिटल सब्सिडीज में असिस्ट करता है, AHIDF आपको इजी बैंक फाइनेंस में असिस्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एनएलएम स्कीम है क्या, जो कैटल फीड बिजनेस है, इस बिजनेस में एनएलएम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जो स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एनएलएम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है उसके द्वारा ये स्कीम इम्प्लीमेंटेड है और पूरे देश में लागू है। यानी हर एक स्टेट इस स्कीम को का जो है बेनिफिट अपने प्रोजेक्ट्स में ले सकता है। ये स्टेट स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पेसिफिक है। इस मिशन का
जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसका कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमल सेक्टर्स में, एनिमल्स हस्बेंड्री सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटीज को एनहांस करना है। फीड्स के प्रोजेक्ट है उनको लाइन अप करना है, फूडर्स की अवेलेबिलिटीज हैं, और अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योरशिप को एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स में प्रमोट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है अनकरेजमेंट मिले स्टार्टअप्स को, बिजनेसमैन को, पूरे इंडियाज में जो लाइव स्टॉक सेक्टर्स है उसके लिए। तो बहुत अच्छी स्कीम है एलएम स्कीम, जिसके बारे में मैं आगे और भी आपको एस्पेक्ट शेयर करूंगा कि कैसे हम इसमें सब्सिडी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका, आज के डेट का जो डैशबोर्ड है, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, कि जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर इनका कंप्लीट डैशबोर्ड्स अवेलेबल्स हैं, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस रेशियो इसमें अभी तक 4774 प्रोजेक्ट्स रिकमेंडेड बाय द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज द्वारा ये इम्प्लीमेंटेड किए जा चुके हैं, जिसका अप्रोक्सीमेटली जो टोटल कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है 3192 रुपया, 3192 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट इसके अंदर रिकमेंडेड किए जा चुके हैं, जिनके ऊपर 1253 अमाउंट के अप्रोक्स 1253 करोड़ के अप्रोक्स लोन अमाउंट है, और जो सब्सिडी कंपोनेंट है 1488 करोड़। ये लेटेस्ट जो है एनएलएम का डैशबोर्ड है, ये हमें बूस्टअप करता है कि कितना अच्छा इसमें प्रोग्रेसिव रेशियोज हैं। कई बार हमारे माइंड्स में ये आता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स केवल पॉलिसीज हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन हैं, इसमें रियल में सब्सिडी बेनिफिट नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट एनएलएम का डैशबोर्ड्स एनएलएम की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। स्टेट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं और पूरे इंडिया का भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक प्रोग्रेसिव डाटाबेस है जो हमें बूस्टअप करता है कि इस सेक्टर्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें और अच्छे से अच्छे सब्सिडी प्लानिंग करके प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस एक्टिविटीज को लाइन अप करें। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज के इस वेबिनार में हम जो कैटल फीड्स की जो विंग है, सब मिशन जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का, उसमें एक पार्ट है कैटल फीड्स। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग्स है, हॉर्स ब्रीडिंग्स हैं, या अलग अलाइड सेक्टर्स हैं, पिगरी फार्मिंग है, गोट फार्मिंग्स हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग्स के प्रोजेक्ट हैं। लेकिन यहाँ हमने आज कैटल फीड्स के जो प्रोजेक्ट हैं इनको हमने कवर किया है। तो इसमें सबसे पहले जो हे एंड द साइलेज मेकिंग यूनिट, यानी जो सूखा घास होता है उससे रिलेटेड अगर आप कोई फूडर बनाते हैं, या फर्मेंटेशन करके आप साइलेज बनाते हैं जिनको हम पशुओं का अचार भी बोल सकते हैं, ये प्रोजेक्ट इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा जो आप फूडर होता है, चाहे वो ड्राई है और या ग्रीन फूडर्स होता है, उनको न्यूट्रिशंस के साथ लाइन अप करके एक फूडर ब्लॉक्स जो प्रोडक्शन यूनिट होती है, ताकि पशुओं को स्टोरेज जो फीडिंग्स आइटम्स हैं वो अच्छे से मिल पाए, ऐसे फूडर ब्लॉक प्रोडक्शन यूनिट भी इसमें कवरेबल हैं। इसके साथ साथ जो टोटल मिक्स्ड राशन है, टीएमआर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ड्राई फूडर्स हैं, साइलेज हैं, ग्रेन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे मिला के बैलेंस फीड जो है एनिमल्स के लिए तैयार किया जाता है एक मिक्सचर्स में, उसको टीएमआर के प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट भी इसमें कवर है। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं फूड स्टोरेज के लिए, जैसे उसमें शेड आते हैं, छोटे साइलोज आते हैं, गोडाउन्स आते हैं, जिनको हम फूडर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, तो ये भी इसमें एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, कैटल फीड के साथ अलाइड हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी एक कैटल फीड्स की वेराइटीज एनएलएम स्कीम में कवर है। अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, यानी एलिजिबल एंटिटीज क्या क्या हो। तो यहाँ इस स्कीम में सभी प्रकार के ऑलमोस्ट, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप हैं, आपका खुद का प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो सारे एलिजिबल्स हैं इसमें। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जाते हैं रूरल एरियाज में, वो भी एलिजिबल्स हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ इसमें अलाउड हैं। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो भी अलाउड हैं। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जिसको जेएलजी भी हम बोलते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन दो सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिट
ओरिएंटेशन पर्पज से बनाई जाती हैं वो भी लाइन अप है, और जो डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये भी इसके अंदर एलिजिबिलिटीज नॉर्म्स में कवर होते हैं। यानी आप, आपका जो बिजनेस मॉडल है आप कोई भी बनाते हैं तो आप एनएलएम स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। इसमें सबसे पहले ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप इनिशिएट कर रहे हैं, आपके पास टेक्निकली यू मस्ट बी एक्सपीरियंस और हैव ए ट्रेनिंग ऑन दैट एस्पेक्ट्स। यानी या तो आपके पास जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ईडीपी प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं, उनके वहां से आपको ट्रेनिंग्स हो, या आपके पास उस प्रोजेक्ट को करने का एक्सपीरियंस हो, ताकि आपकी प्रोजेक्ट्स की जो टेक्निकल फिजिबिलिटीज और मैनेजमेंट फिजिबिलिटीज हैं वो आप प्रूव कर पाएं। ये पहला क्राइटेरिया है इसमें। दूसरा, इसमें यदि आप बैंक फंडिंग के साथ प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं तो आपके पास बैंक से सैंक्शन लोन होना चाहिए, जो शेड्यूल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। और यदि आप सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट को लाइन अप कर रहे हैं, यानी विदाउट बैंक लोन अगर आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास बैंक गारंटीज होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लोन सैंक्शन हो या आपके पास या बैंक गारंटीज हो, तो आपको ये बेनिफिट्स लाइन अप होते हैं। लैंड आपके पास खुद की हो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप लैंड को लीज पे भी लेके आना चाहते हैं तो लीज एग्रीमेंट करके, रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट करके लॉन्ग टर्म पीरियड का, प्रेफरेबली 10 ईयर और प्लस मोर का, तो भी आप इसमें लाइन अप कर सकते हैं। कम से कम आपके पास प्रोजेक्ट की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है वो 3 साल की होनी चाहिए आफ्टर कंप्लीशन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपको मस्ट demonstrate the ability to operate and maintain the project for at least 3 year after it completions। यानी आपका जो टेक्निकली एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट को कैरी करने का, उसका बहुत बड़ा रोल है, ताकि आपको सब्सिडी आसानी से मिले। इसलिए आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस उस प्रोजेक्ट का लाइनअप हो। इसके साथ साथ जो केवाईसी कंप्लायंस हैं, आपका जो भी रेलेवेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हैं, आपके लैंड के आइडेंटिफिकेशंस हैं, आपके फाइनेंशियल्स हैं, आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लाइन अप करने हैं। इसके साथ साथ आपका खुद का जो मार्जिन मनी कंट्रीब्यूशन है, दैट मस्ट बी एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ए मार्जिन मनी। यानी जब आप बैंक से बात करते हैं, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो कम से कम आपका खुद का पैसा 10% होना मैंडेटरी है। उससे ऊपर एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर बैंकिंग कन्वीनियंस, यू मे लाइन अप योर मार्जिन्स मनी। तो दीज आर द सम बेसिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो आपको फॉलो करने हैं, ताकि आपकी प्रपोजल आसानी से सबमिट हो, आसानी से आपको बेनिफिट लाइन अप हो। अब हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स की, जो हमारा आज का कोर कंटेंट है कि भी एनएलएम स्कीम के तहत हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सिडीज यू कैन गेट। आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में मिलेगी, ये अब हम यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहला, इस एनएलएम स्कीम में जो कैपिटल सब्सिडीज का प्रोविजंस है वो ये है कि इसमें वन टाइम कैपिटल सब्सिडी ऑफ 50% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जो आपका एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट है उसका आपको 50% एज ए कैपिटल सब्सिडीज एनएलएम स्कीम में लाइन अप होगा, जो कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का हो सकता है पर यूनिट्स। यानी आप 50 लाख रुपए तक का कैपिटल सब्सिडीज का प्रोविजंस एनएलएम स्कीम में कर सकते हैं। यदि प्रोजेक्ट साइज आपका छोटा है तो अकॉर्डिंगली आपको सब्सिडी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट साइज बड़ा है तो जो मैक्सिमम सब्सिडी है वो रिस्ट्रिक्टेड अप टू ₹50 लैक्स पर यूनिट्स है। ये आपको ध्यान रखना है। सब्सिडी जो डिसबर्समेंट की जाती है इसमें, ये 2 इंस्टॉलमेंट में। जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा सिड भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज करती है, आपको जो 50% पैसा है आपकी सब्सिडीज का आफ्टर डिसबर्सिंग द लोन इंस्टॉलमेंट। यानी जैसे ही बैंक ने आपको लोन किया और आपकी जो स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसीज है वो इसको कंफर्म करती है, आपको 50%, आपकी जो सब्सिडी अमाउंट का 50% यहाँ आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लाइन अप हो जाता है। दूसरे इंस्टॉलमेंट जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा,
उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशंस के बाद और अप्रूवल बाय द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आपको आपकी जो बची हुई सब्सिडीज है यानी सब्सिडी अमाउंट का 50% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट आपको रिलीज किया जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, ये जो मैंने अभी सब्सिडी बताई है आपको, ये बैंक फंडिंग के साथ है। जनरली जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम बैंक से लोन लेते हैं, और बैंक फंडिंग्स के ऑप्शंस के साथ अगर हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं तो हमें ये ऐसे बेनिफिट मिलता है। लेकिन इन केस यदि आपका प्रोजेक्ट सेल्फ फाइनेंस है यानी सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं तो भी आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इट इज नॉट प्योरली ए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स। बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स क्रेडिट लिंक्स होती हैं यानी बैंक से लोन लेना मैंडेटरी होता है, लेकिन एनएलएम स्कीम में ऐसा नहीं है। इट इज नॉट टू मैंडेटरी अवेल बैंक लोन फॉर गेटिंग दिस सब्सिडीज। आप अगर अपना सेल्फ फाइनेंस यानी खुद के पैसे से भी प्रोजेक्ट आपने इनिशिएट किया है तो भी आप ये सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। और इसमें जो सब्सिडीज पैटर्न है ये भी दो तरीके से, 2 इंस्टॉलमेंट में ही मिलता है आपको। 50% पहले मिलता है और 50% आफ्टर कंप्लीशन मिलता है। लेकिन जो पहली 50% की जो सब्सिडीज आपको रिलीज होगी वो तब होगी जब आप टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपने 25% पैसा स्पेंड कर दिया है अपने प्रोजेक्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। यानी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका आपने 25% पैसा एक्सपेंडिचर कर दिया है, उसके बाद ही आपको पहला इंस्टॉलमेंट एज पर द रिकमेंडेशन बाय द स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज आपको लाइन अप किया जाएगा। जैसे ही आपने अपना पूरा पैसा प्रोजेक्ट में डाल दिया एज पर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो जो बचा हुआ 50% है वो आपको लाइन अप किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट है इसमें एक कंडीशन इस स्कीम में और लगा दी गई है ताकि जो सीरियस एंटरप्रेन्योर हैं वही सब्सिडी का लाभ लें। वो ये है कि यदि आप सेल्फ फाइनेंस हैं तो आपको एक बैंक गारंटीज देनी होती है डिपार्टमेंट्स को। यानी आपको आपको सब्सिडीज मिले, आप सब्सिडीज का राइट यूटिलाइजेशन करेंगे, आप प्रोजेक्ट्स को राइट मैनर्स में ऑपरेट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और 3 ईयर तक ऑपरेट करेंगे। इसके लिए आपको एज ए बैंक गारंटीज इनको देनी होती है। ये बैंक गारंटीज 3 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए। ये जो बैंक गारंटीज की अमाउंट होगी, जो आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें सब्सिडी अमाउंट माइनस करने के बाद जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट होता है उसका आपको इक्विवेलेंट टू बैंक गारंटीज देना होगा। 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा और ये बैंक गारंटीज को कंप्लीटली जो है आप किसी भी अपने बैंक से बनवा सकते हैं। ये एज ए सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से, एज ए कि आप परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जिसको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लाइन अप करती है, तो आपको सेल्फ फाइनेंस के केस में बैंक गारंटीज देनी जरूरी है। अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एक और है कि कौन कौन सी आइटम्स एलिजिबल्स होंगी सब्सिडीज के लिए। तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा यानी जो भी आपकी टीएमआर यूनिट है, साइलेज यूनिट्स है, फोल्डर मेकिंग यूनिट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिलेटेड डायरेक्ट टू रिलेटेड जो आपके सिविल वर्क्स होंगे उस कॉस्ट को शामिल किया जाता है। इसके बाद जो फूडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट्स हैं या आपकी जो मशीनरीज हैं, चाहे वो बेलर के रूप में है, ब्लॉक मेकिंग है, टीएमआर मशीन्स हैं, आपके हार्वेस्टर्स हैं, या हैवी ड्यूटी पावर ऑपरेटेड चैफ कटर्स हैं, या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर कोई आप इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो ये सारी आइटमें एलिजिबल्स यानी मशीनरी कॉस्ट और आपका जो सिविल वर्क कॉस्ट है वो इसमें शामिल होता है। लेकिन आपकी वर्किंग कैपिटल्स इसमें शामिल नहीं होगी, आपके पर्सनल व्हीकल्स इसमें शामिल नहीं होंगे, लैंड कॉस्ट इसमें शामिल नहीं होगी, या जो आपने लीज पे लिया है लैंड को उसका रेंट जो आप पे करते हैं, ये आइटमें इसमें इन एलिजिबल्स हैं। यानी यू नीड टू फ्रेम योर प्रोजेक्ट कॉस्ट एज पर द एनएलएम स्कीम्स रिक्वायरमेंट्स, एज पर द एनएलएम्स नॉर्म्स। तभी आपको, ऐसा नहीं है कि आप इन एलिजिबल आइटम्स को अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट बना दें और सब्सिडीज के लिए आप लाइन अप कर दें तो आपका सब्सिडी अमाउंट कट हो सकता है। तो राइट नाउ यू नीड टू फ्रेम द राइट सब्सिडी प्लानिंग्स विद द राइट मॉडलिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अच्छे से फ्रेम करना है।
आपके बैंकर्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, आपको एनएलएम नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स लाइन अप करनी है, उसके कॉस्ट कंपोनेंट है उनको फिक्स करना है, ताकि आपकी सब्सिडीज में रिजेक्शंस ना आए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है प्रोजेक्ट के लिए। अब हम जो बात कर रहे हैं, ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे हो, तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे जो स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे आर वर्किंग एज ए स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, जिसको हम SIA भी बोलते हैं। यही एजेंसीज आपके प्रोजेक्ट का रिकमेंडेशंस, वेरिफिकेशन सारा लाइन अप करती है। इसकी रिकमेंडेशंस के बाद ही आपको सब्सिडीज लाइन अप होती है। तो यहाँ जो आपकी एनएलएम स्कीम्स में जो आपका सब्सिडीज प्रपोजल सबमिट होता है, वो ऑनलाइन होता है, एनएलएम के पोर्टल्स पे होता है। एप्लीकेशंस फाइलिंग जो भी इस स्कीम में करना चाहते हैं, तो एनएलएम पोर्टल्स पर ये सब्सिडी फाइलिंग्स की जाती है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशंस का जो प्रोसेस है उसको चेकआउट किया जाता है। जैसे ही आपने एलएलएम पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन सबमिट किया, जो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो स्क्रूटनाइज करेगी आपके एप्लीकेशंस को, इन प्रिंसिपल रिकमेंडेशंस लाइन अप करती है लोन सैंक्शंस के लिए। यदि आपका बैंक लोन के साथ अगर प्रोजेक्ट प्लान करते हो, तो जैसे ही ये बैंक से लोन होगा आपका, तो बैंक का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो बैंक है, उसको आपका लोन सैंक्शन लेटर्स अपलोड करना होता है। उसके बेसिस पर जो है स्टेट लेवल जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज है, आपके प्रोजेक्ट को रिकमेंड करती है, फॉरवर्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्रीज है, वो फाइनल अप्रूवल्स उसके जो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटीज है वो देती है। उसके बाद फाइनल अप्रूवल के बाद सिडबी जो है आपको बैंक के माध्यम से आपका सब्सिडी अमाउंट रिलीज करती है। और जैसे ही प्रोजेक्ट आपका कंप्लीशन होता है, आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट्स लाइन अप होती है। इसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, वो एनएलएम पे पूरा MIS सिस्टम्स लाइनअप है, और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपके पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, फाइनेंशियल प्रोग्रेस को, फिजिकल प्रोग्रेस को इंक्वायर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ताकि सब्सिडी का राइट यूटिलाइजेशन आप कर पाए। ये पूरा जो मैकेनिज्म्स है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट सब्सिडी बेनिफिट्स वो है आपका AHIDF स्कीम का, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, आपको इजी बैंक फाइनेंस में असिस्ट करता है। ये स्कीम इसके साथ सिंक है, यानी AHIDF का भी आप लाभ ले सकते हो और एनएलएम का भी लाभ आप ले सकते हो। AHIDF स्कीम में जो आपको लाभ मिलता है वो ये है कि जो बैंक से आप टर्म लोन लेते हैं उस पर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, वो भी 8 ईयर्स के लिए, 8 साल तक आपको टर्म लोन पे, ध्यान से सुनिएगा, टर्म लोन पे, वर्किंग कैपिटल लोन पे नहीं, टर्म लोन पे आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 3% के अकॉर्डिंगली। तो इससे आपका जो बैंक लोन है वो सस्ता होता है। और यहाँ एक जो है आपको टेक केयर रखना है, बिफोर गोइंग टू टेक बैंक लोन आपको AHIDF से अप्रूवल लेना होता है, अपने प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल करानी होती है। AHIDF आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करके बैंक से सिंकिंग करता है, ताकि जब बैंक आपको लोन डिसबर्स करे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो चार्ज करता है, अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट सब्सिडीज का पोर्शन आपको मिलेगा वो आपके यहाँ आपके अकाउंट्स में वो रिफंड किया जाता है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, इससे बैंक को भी बिजनेस होता है और आपको भी बिजनेस होता है। इजी बैंक फाइनेंस का ऑप्शन जो है AHIDF स्कीम में लाइन अप है। इसके साथ साथ ये जो AHIDF स्कीम है सभी बैंकों के साथ ऑलमोस्ट MOUs हैं इनके। तो आप किसी भी बैंक से अगर लोन लेते हैं, तो आप वहाँ बैंक लोन लेने से पहले जो बैंकिंग्स के कंसर्न पर्सन्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिएगा, और आपके प्रोजेक्ट्स को HIDF में कवर जरूर करवाइएगा। क्योंकि देखिए ये प्री सैंक्शनिंग्स ही आपकी सिंकिंग होगी। तो it will be mandatory to line up your project with the banking's guys, so that you can avail the benefit of the animal husbandry infrastructure development funds। इसके साथ साथ अगर आपको कोलेटरल सिक्योरिटीज में भी प्रॉब्लम आती है, तो AHIDF स्कीम में CGT MSMEs के कवरेज भी लाइन अप है, यानी आपको कोलेटरल फ्री फंडिंग्स मिले, इसके लिए जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का कवरेज है उसके प्रोविजंस भी AHIDF स्कीम में लाइन अप है। तो बहुत अच्छे से
आप कैटल फीड का अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, अच्छे से बिजनेस मॉडलिंग प्लान करें, अच्छे से उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, पहले HIDF में लाइन अप करें, बैंकिंग के साथ डिस्कस करें, बैंक से डिस्कस करके HIDF का लाभ लें, और फिर अपना जो एनएलएम्स है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के जो कैपिटल सब्सिडीज हैं, उसके थ्रू भी आप अपना बेनिफिट लाइन अप कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, सेंट्रल स्कीम के प्रोविजंस हैं। आप बैंकिंग पर्सन के साथ और अपने सब्सिडी कंसल्टेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को लाइन अप कर सकते हैं। KIPs जो आपको एनएलएम और HIDF में जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हम कंप्लीट आपको असिस्ट करते हैं। हमारी टीम आपको सब्सिडी अपडेट्स देती हैं। आपको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप अगर ये जानना चाहते हैं कि क्या सब्सिडी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसकी प्लानिंग्स हम सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट के माध्यम से करते हैं। आप सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, HIDF नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली या एनएलएम नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हम तैयार करते हैं, ताकि आपको सब्सिडी बेनिफिट्स मिलें। इसके साथ साथ जो बैंक आपको लोन करता है, बैंकिंग की जो फाइनेंसिंग पैटर्न्स हैं, उसमें हम एक्सपर्ट गाइडेंस हमारी देते हैं, ताकि आपको आसानी से बैंक लोन मिले। आपके बैंकर्स को भी हम बताते हैं कि एनएलएम के प्रोविजंस, HIDF के प्रोविजन, ताकि आपके सब्सिडी लाभ मिस ना हो। इसके साथ साथ एनएलएम HIDF की एप्लीकेशंस फाइलिंग हमारे यहाँ से होती है, और उसके फाइलिंग के बाद उसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग, जब तक कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो जाए, आपको सब्सिडी बेनिफिट ना मिल जाए, पूरे प्रोसेस में हमारी टीम आपको असिस्ट करती है। तो इफ यू वांट टू प्रोसीड एनी कैटल फीड प्रोजेक्ट, यू कैन अवेल द एनएलएम HIDF सब्सिडी बेनिफिट थ्रू कनेक्ट विद KIPs। KIP एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट अपनी सेवाएं देती है। वी आर राइट नाउ वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर आल्सो। तो वट एवर द सब्सिडी आस्पेक्ट, आइदर सब्सिडी अपडेट्स, वायबिलिटी रिपोर्ट, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रोसेसिंग, इवन दो टेंडर फाइलिंग्स, अगर कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में गवर्नमेंट के टेंडर्स भी आते हैं वेयर हाउसिंग में, बायोमास में, उनमें भी हम आपको असिस्ट करते हैं। A to Z सब्सिडी सॉल्यूशंस आपको KIP की टीम पैन इंडिया बेस पे प्रोवाइड कराती है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ मिल सके। KIP ने आप सभी की ईजनेस के लिए बिजनेस कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है, जिसमें हमने आपके लिए ऐसे रेगुलर सब्सिडी अपडेट्स, प्रोजेक्ट अपडेट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इस पे कंप्लीटली हम काम करते हैं, ताकि आपको अपने बिजनेस में सब्सिडी प्लानिंग करने में ईजनेस हो। आप KIP की बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और रेगुलर आपको हम 1 साल तक हमारे जो वेबिनार्स हैं, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग देते हैं। आपको बिजनेस एंड सब्सिडी अपडेट्स वीकली मिलते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स कैसे करें, इसके ऊपर भी हम आपको बुक देते हैं, और कंसल्टेंसी राउंड भी देते हैं आपको, ताकि आप अपने सब्सिडी प्लानिंग कर पाए। और ये सारा सब कुछ 1 साल के लिए जस्ट इन ₹2500 में आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आज आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जितने भी पार्टिसिपेट्स, व्यूवर्स इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी के लिए KIP ने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है। ये ऑफर मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप इसको जरूर जो है ग्रैब कीजिएगा, और अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ाइएगा। इसके साथ साथ जो आज इस वेबिनार में आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको एक गुड न्यूज़ और हम देना चाहेंगे, कि हमने नेशनल लाइव स्टॉक मिशंस पर आप सभी के लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए आप कैसे प्लानिंग्स करें, डिटेल्स ओरिएंटेड एक ई बुक्स भी तैयार की है, जिसमें हमने एनएलएम स्कीम के बारे में कंप्लीटली आपको बताया है, क्या क्या इसके सबमिशंस हैं, कैसे आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज इसमें लाइन अप कर सकते हैं, क्या चैलेंज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, क्या सब्सिडीज आपको मिलेंगी, क्या लैंड रिक्वायरमेंट्स हैं, फंडिंग्स कैसे लें, टाइम पीरियड्स क्या होंगे, और एलिजिबिलिटी जो बेनिफिशियरी जितने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, क्योंकि आपको ये सेलेक्ट करना कि मैं बिजनेस करूं तो किस मॉडल में करूं, कहाँ पे करूं, इवन तो ज्योग्राफिकली जो कैटल फीड्स की प्रेफरेंसेस हैं, वो भी हमने लाइन अप इस बुक में की है। बहुत अच्छी एक ई बुक डिजाइन की है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आज के लिए आपके लिए स्पेसिफिक गिफ्ट्स है, आप सभी ने अपना टाइम्स यहाँ इस वेबिनार में दिया, आप सभी को
केआईपी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी केआईपी के प्लेटफॉर्म से जुड़े, ऐसा एक हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रयास है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस वेबिनार स्पेसिफिक्स, जिन लोगों ने वेबिनार को ज्वाइन किया है, आप सभी के लिए स्पेसिफिक केआईपी की तरफ से गिफ्ट है। जो स्पेशल बोनस है आपके लिए, स्पेशल ऑफर्स है, वो ये है कि आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी को यदि आज ज्वाइन करते हैं तो आपको 2500 पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जस्ट 1100 रुपीज फॉर 1 ईयर्स लाइन अप करना है। और पूरे साल भर में आप के आई पी के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। सब्सिडी और टेंडर्स अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वेबिनार्स में आपकी ज्वाइनिंग्स बनी रहेगी जस्ट इन रुपीज 1100। इसके साथ साथ आपको जो ई बुक्स मैंने अभी बताई है, बहुत अच्छी ई बुक्स है, पूरे पैन इंडिया लेवल्स पर डिजिटल कॉपी इसकी अवेलेबल्स है। ये भी आपको, यदि आज आप इसको खरीदते हैं तो 1499 आपको पे करने की रिक्वायरमेंट इस ई बुक के लिए नहीं है। आपको जस्ट पे करना है 999, यानी 999 रुपए में ये ई बुक्स आप अभी ले सकते हैं। 1100 रुपए में आप के आई पी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी भी टाइप का बिजनेस प्लान कर रहे हैं, हर एक बिजनेस टाइप्स पे के आई पी अपने सब्सिडीज कंसल्टेंसी देती है। इसके साथ साथ आपको एडवांस में, अगर आप इस ऑफर को लाइन अप करते हैं, एक गिफ्ट और हमारी तरफ से लाइन अप होगा, जो है आपको बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स पे एक ई बुक्स भी हम आपको देंगे। क्योंकि देखिए, आप बिजनेस चाहे किसी भी टाइप का करें, उसमें अगर आप राइट बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग कर जाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ मिलेगा। हर प्रकार की जो गवर्नमेंट सब्सिडीज के सीक्रेट्स हैं, परफेक्ट गाइडलाइंस हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं एमएसएमई यूनिट्स के लिए, ये ई बुक्स अगर आप हमारी एलएलएम स्पेसिफिक ई बुक को डाउनलोड करते हैं तो भी मिलेगी आपको। यदि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ भी आपको ये ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो बहुत अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए। और ये जो ऑफर है केवल आज के दिन के लिए ही अवेलेबल है, क्योंकि हमने इसको वेबिनार स्पेसिफिक ऑफर नाम दिया है। तो आप इसको, होस्ट टीम्स आपको लिंक शेयर कर देंगे इसके, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, एलएलएम की ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा, बिजनेस कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि, और उसके साथ साथ आपको सब्सिडी प्लानिंग की ई बुक्स मिलेगी। हमारा प्रयास आपको एजुकेट करना है, आपको राइट एजुकेशन देना है, ताकि आप सब्सिडी प्लानिंग अच्छे से कर पाएं और विदाउट एनी हैसल्स आप अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग करके सब्सिडी लाभ भी ले पाए। इनके डिस्क्रिप्शन लिंक्स आपको दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि हम हमारे बिजनेस कम्युनिटी में जितने लोग जुड़ते हैं उनको ना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अपडेट देते हैं। आज के इस वेबिनार में मैं आपको कुछ अपडेट्स दे रहा हूं। अगर आप इनसे कनेक्टेड फील्ड में भी काम करते हैं तो इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का लाभ आप उठा सकते हैं। पहला कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने कोल्ड चेन के प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए प्रपोजल्स इनवाइट किए हुए हैं, जिसमें 10 करोड़ तक की ग्रांट्स के प्रोविजंस लाइन अप है। इनको सबमिट करने की लास्ट डेट 26 जुलाई है। पंजाब में पंत ने वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए हैं 10 ईयर गारंटेड स्कीम में। 10 जुलाई 2025 उनकी डेट है। एफसीआई ने हिमाचल प्रदेश में रीहायरिंग के टेंडर्स लॉन्च किए हुए हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग ने वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए, 4 जुलाई उनकी लास्ट डेट है। एफसीआई ने आसाम में नए गोडाउन के कंस्ट्रक्शंस के लिए 15 साल की गारंटेड स्कीम के तहत टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। एफसीआई ने मेघालय स्टेट में भी जो है नए गोडाउन के कंस्ट्रक्शंस के लिए टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं। तो ये लॉन्ग टर्म गारंटेड इनकम यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में प्लान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ बायोमास सेक्टर्स में बायोमास पैलेट्स ब्रिकेट्स के प्रोजेक्ट जो आते हैं उन पे भी हम अपडेट्स देते हैं। तो ये टेंडर अपडेट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ शेयर किए हैं। आप अगर प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िएगा केआईपी के प्लेटफॉर्म्स के साथ, ताकि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको फुलफिल करा सकें। आप केआईपी के साथ मिलके अपने प्रोजेक्ट की सब्सिडी प्लानिंग्स भी कर सकते हैं। 1-to-1 कंसल्टेंसी राउंड्स आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लीजिएगा।
आपको हम कंप्लीट असिस्ट करेंगे आपके बिजनेस की सब्सिडी प्लानिंग्स के। एआईपीज में आप इस नंबर पे कॉल कनेक्ट करके भी बातचीत कर सकते हैं, 8683898080। आप हमारी टीम को sales@kipfinancial.com के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। kipfinancial.com कंपनी की वेबसाइट है। kip4business.com KIP का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी आप कंटेंट्स ले सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं। और हिसार हरियाणा में हमारा ऑफिस लोकेटेड है। इफ यू वांट टू विजिट फिजिकली, so you are most welcome in our office at Hisar. So great thanks to all participants. Now we are going to end this sessions. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा, पूरे देश से काफी लोगों ने इसमें कनेक्टिविटी किया। आप सभी से रिक्वेस्ट, जो भी लोग, जितने भी लोग नए जुड़े हैं, आप केआईपी के बिजनेस कम्युनिटी में जरूर जुड़िएगा। और कैटल फीड प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ये ई बुक्स हमने आज लॉन्च किए हैं, इसको भी आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा।